दम घोष सुतः पाप आरभ्य कल भाषणात् संप्रत्यमर्षि गोविंदे दंतवक्तस्य दुर्मतिः। युधिष्ठिर जी ने एक प्रश्न किया नारद जी से कि सुनो महाराज, हमें यहाँ पर एक भेदभाव जैसा क्यों हमें यहाँ पर करते दिखाई पड़ते हैं भगवान, कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में ये है कि भक्त लोग जब भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, तो उनका कल्याण होता है कि नहीं, लेकिन दुष्ट लोग जो भगवान को गाली देते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। ये बात हमें समझ में नहीं आई। हाँ, कह रहे कि एक तो दमघोष सुतः, दमघोष का पुत्र शिशुपाल, और दंतवक्त्र। तो दंतवक्त्र जो है ये भगवान को तब से गाली दे रहे हैं, मालूम है कब से, कि कल भाषणात, जब तोतली भाषा में बोला करते थे तब। तोतली भाषा में कितने साल का बच्चा बोलता है? 2-3 साल, 5 साल भी मान लो। कि जब से तोतली भाषा में बोलना इन्होंने शुरू किया तो एक ही काम, भगवान को निराधार गाली देना, निराधार गाली देना, निराधार गाली देना। यहाँ लिखा है कि संपत्त्यमर्षि गोविंदे, उन पर हमेशा बैर भाव, गोविंदे माने भगवान पर हमेशा बैर भाव बनाए रखे, ऐसे ये दुर्मति थे। लेकिन एक बात बताओ कि शपतो रसकृत विष्णु यद ब्रह्म परम अव्ययम शिस्त्रो न जातो जिह्वायाम नांधम विविशतुस्तमः। कहने लगे कि शपतो, गाली देते हुए भी, असकृत, सकृत माने होता है माता एक बार, ठीक है, और असकृत माने लगातार, कंटिन्यू। और किसको गाली दी? यत माने जो ब्रह्म, परम अव्ययम, परम अव्यय परमात्मा अविनाशी है, उसको लगातार बचपन से ही गाली देते आए। लेकिन सुस्त्रो न जातो जिह्वायाम, उनकी जीभ कटके क्यों नहीं गिरी, हमें ये तो बताओ। नांधम विविशत तमः, और ना ही ये भयंकर नरक में गए। ऐसा क्या हुआ ये तो हमें बताओ। ये राज हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कथ्यवताम तस्मिन् भगवती दुर्वग्राह धामनि पश्यताम सर्वलोकानां लयमीयतु रंजसा। कहने लगे कि ये बात हमें बताओ, हमारे संदेह है, बहुत समस्या हमारे दिमाग में, बड़ी उलझन चल रही है कि भगवान में इतना अपराध करने के पास पश्चिताम सर्वलोका नाम, यहाँ पर बैठे हुए सब लोग देख रहे हैं, और सबने एक बात, एक रूप से, कॉमन रूप से सबने एक चीज देखी, क्या कि वहाँ पर उसकी ज्योति आकर के भगवान में समा गई। लयमीयतु अंजसा, आसानी से भगवान में उसकी ज्योति समा गई। आखिर ऐसा क्या है फिर भगवान को गाली देने व आरती देने में फिर अंतर क्या रह गया? सच है कि नहीं? जब गाली देने वाले की मुक्ति हो रही है, आरती करने वाले की मुक्ति हो रही है, तो गाली देने और आरती करने में अंतर क्या रह गया? बस एतद भ्रामित में बुद्ध, मेरी इसी बात कर हमारी बुद्धि बड़ी चकरा रही है, यही हमारे समझ में नहीं आ रही है। दीपार्च्य वायुना, जैसे कि हवा के झोंक से दिया जल रहा हो तो टिमटिमाता है ना चारों तरफ, ऐसे ही हमारी बुद्धि टिमटिमा रही है कि कभी इधर कभी उधर, बड़ी परेशान हो रहे हैं। इसलिए ब्रूत एतत् अद्भुतम भगवान तत्र कारणम, यहाँ पर भगवान का, हे भगवान आप यहाँ पर, आप मुझे इसका उत्तर बताइए, हमें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सुनो, और भगवान को बुरी भी नहीं लगती। आश्चर्य की बात, सबसे बड़ी बात ये कि उसको लगातार गाली मिल रही थी और वे मुस्कुरा के सुन रहे थे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं समझ में आ जाए अगर जो,
तो ईमानदारी से गाली देने वाले व्यक्ति को भी कोई भी अपशब्द नहीं बोलेगा अगर जो इस पाठ का अर्थ समझ में आ जाए। यहां करे सुनो, जो भी हमारे जीवन में बुरा भला लगने का कारण है ना, वो मैं हूं, मेरा है, तुम हो, तुम्हारा है, इसके कारण है। अगर जो व्यक्ति जान ले कि ना तो मैं हूं ना मेरा है। माता जी एक बात बताओ, ओ माता तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम तो पिछली साल भी बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब देती थी, अब की भी जवाब देना, ठीक है माता? ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? 80 साल। आज के 85 साल पहले तुम थी और लगभग 50 साल आगे तुम रहोगी? नहीं रहेंगे। तो सच बताना कौन जाएगा, आत्मा मरेगी या शरीर? आत्मा मरेगी, तुम्हारी जय हो जाए। शरीर बूढ़ा होता है, फिर तुम्हें हो सकता है अगला जन्म का हाँ, आत्मा निकल के जाती है, वो मरती नहीं है। और आत्मा का जो निकल के चली गई तो फिर क्या है, इंजन बंद। और जैसे इंजन बंद तो कहेगी राम नाम बोला करो, धर के क्या कहेंगे, राम नाम बस। और वो आत्मा है, वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार, ठीक है, जैसा तुमने अच्छा बुरा जीवन में किया है उस रिकॉर्ड के अनुसार, उस खाता के अनुसार अगला जन्म तुम्हें मिल जाएगा। बहुत बढ़िया कर्म किए तो बहुत उच्च कुल में जन्म, उच्च कुल में तो वैसे ही हो तुम, उच्च कुल में जन्म मिलेगा। जो कमी इस जन्म में रहेगी उसकी आगे पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। और किसी ने अगर जो बुरे कर्म किए हैं तो उसको उसी हिसाब से जन्म मिलता है, तो ये होता है। तो सच बता दे, आत्मा नहीं मरती है, मरता है शरीर। बूढ़ा होना, भूख लगना, प्यास लगना, ये होना, वो होना, गुस्सा आना, क्रोध आना, कमजोरी आना, मोटा हो जाए, शरीर का काम है, आत्मा का नहीं। कितना भी तुम खाओ, सेहत तुम्हारी बन जाएगी शरीर की, आत्मा की नहीं बनेगी। तो सुनो, जब हम जान रहे हैं कि हम आत्मा हैं, ठीक है, और आत्मा कभी मरती नहीं है और इसका कोई मान और अपमान नहीं होता है, तो तुम्हें कभी भी किसी की बात बुरी नहीं लगेगी। या हम तो जाने वाले, क्या करना है तुमसे बदला लेके, क्या करना है कुछ, ठीक है। सच बता दे, जिसको फांसी का आदेश हो जाए ना, उसको कोई 4 गाली दे के वहाँ चला है तो क्या वो उससे झगड़ा करने को तैयार होगा? क्यों क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब उसका ये लग रहा है कि शरीर तो अब मेरा जाने वाला है, क्योंकि फांसी का आदेश हो चुका है, शरीर तो जाएगा। क्या बुरा मानना, क्या भला मानना? तो सुनो, आत्मा जो होती है कभी बुरा भला नहीं मानती, और परमात्मा शरीर नहीं है, ध्यान रखो ना, ये आत्मा शरीर है। लेकिन हम लोग क्या है, अज्ञानी है, वो है ज्ञानी। तो यहाँ पर कह रहे हैं, हिंसा तद अभिमानेन दंड पारुष्ययोर यथा। कहने लगे कि जब हमें अपना और गैर लगता है तो पारुष्य माने कठोर वाणी और मीठी वाणी अच्छी और बुरी लगती है, ठीक है। और वैषम्य इह भूतानाम महम अहमित पार्थिव, हे पार्थिव, हे पृथ्वीपति युधिष्ठिर, ये मैं हूँ, ये मेरा है। जब ये दिमाग में बैठा होता है तो उसको बुरा लगता है, सबको बुरा नहीं लगता है। महात्मा को तुम 4 गाली दे दो तो नहीं बोलेगा, क्या जरूरत, तुमने अपनी कमाई करी, हम अपना काम कर रहे हैं। वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट वही करेगा जिसके मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा होता है। इसलिए यहाँ पर दे, तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथम चिन्नेक्षते पृथक। कहने लगे इसलिए भगवान से तुम चाहे प्रेम कर लो, चाहे तुम गुस्सा कर लो, चाहे तुम आरती सुना दो, चाहे गाली सुना दो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भगवान प्राप्त कैसे भी हो ही जाता है, चाहे तुम गाली देकर प्राप्त करो तो भी हो जाएगा, चाहे तुम आरती करके भगवान को प्राप्त करो तो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक वैर में एक यहाँ सुविधा होती है
क्योंकि राक्षस होते ज़्यादातर तमोगुणी। एक बात बताना, आप लोग अपने अपने अनुभव से बताना, अगर जो तुमसे कोई बहुत प्रेम करे माता जी, ठीक है, और एक व्यक्ति ने, दो लोग हैं, एक ने गाली दे दी है, एक प्रेम करता, तो सच बताना तुम्हें सबसे ज़्यादा रात दिन कौन याद आएगा? गलत कह रहे हो, तुम्हें अनुभव नहीं है, माता जी सही कह रही हैं। क्यों? वो दिमाग पर बैठ जाती है बात। गाली देने वाला हमेशा याद रहेगा, वो बस तभी याद आएगा सामने, अच्छा लाला बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, इतना ही कहोगे। लेकिन जिसने गाली दे दी हमेशा याद रहेगा, ध्यान रखो। तो कहने का मतलब क्या है कि गाली से, बैर से एक सुविधा होती है, क्या कि रात दिन रात दिन रात दिन उसी का चिंतन होता है, ठीक है। और ये बात कह रहे हैं कौन? मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं। कहने लगे कि यथा वैरानुबंधेन मर्तस्तन्मयता यात तथा ना भक्ति योगेन इति में निश्चिता मति। कहने लगे कि जैसे कि यथा वैरानुबंधेन, बैर के बंधन से जितना गहरा चिंतन होता है उतना गहरा चिंतन भक्ति योग से नहीं हो पाता है। सच बताना, भगवान की आरती कर रहे, ओम जय जगदीश हरे, 5 मिनट की आरती होती है। सच बताना 5 मिनट क्या भगवान के में ही ध्यान लगा रहता है, चारों तरफ भटकता है, समझ रहे हो? हाँ, चारों तरफ भटक जाता है। लेकिन अगर जो एक बार किसी ने अपशब्द वहीं पे कह दिया तो उसी में दिमाग रहे, इसने हमसे ये कह दिया, इसने हमसे ये कह दिया, इसने हमसे ये कह दी, सच है कि नहीं? तो कह रहे हैं यहाँ पर कि न तथा भक्ति योगेन, भक्ति योग से इतना बढ़िया मन नहीं लग पाता है। इतने निश्चिता मति, ऐसा मैंने हमारी बुद्धि ने निश्चित किया कि कैसे कि यथा वैरानुबंधेन, जैसे बैर के बंधन से, क्योंकि क्या कि मर्त्य तन्मयताम यात, जैसे मनुष्य बैर से उसका तन्मय हो जाता है, तन्मय का मतलब उसी के चिंतन में डूबा रहता है, जितना बैर भाव से चिंतन में डूबता है इतना प्रेम भाव से नहीं डूब पाता है, समझ गए? और एक बात और बता दे, जो व्यक्ति जिसके चिंतन में डूबा रहता, जिसके चिंतन वो बिल्कुल उसी के जैसा हो जाता, ध्यान रखो। तो एक बात बताओ, भले ही गाली दे के भगवान का तुमने स्मरण किया और जब लगातार तुम उन्हीं का चिंतन कर रहे हो, उन्हीं का चिंतन कर रहे हो, तो भगवान का चिंतन चल रहा कि ना 24 घंटे, भले ही बैर भाव से चल रहा, पर चलता रहा, तो भगवान का कैसे भी तुम चिंतन करो वो तुम्हें कल्याण कर ही देगा, समझ गए? तो के उदाहरण दे दिया कि कैसे जैसे का तैसा हो जाता, कह के जैसे कीटा पेश कृतारुद्धा कुड्यायाम तनम सुमरन संरंभ भय योगेन विंदेत तत् स्वरूपताम। कहने लगे कि एक कीड़े को एक भृंगी कीड़ा अपने घर में बंद कर देता है, ठीक है, और बंद करके चारों तरफ से पैक कर देता है, और वो इतना डर जाता है दूसरा कीड़ा, इतना डर जाता है दूसरा कीड़ा कि उसके चिंतन करते करते भृंगी कीड़ा ही बन जाता है वो, समझ गए? तो इसलिए जितना भगवान को तुम द्वेष भाव से अच्छी तरह से, किसी को भी द्वेष भाव से, बैर भाव से जितना अच्छी तरह उसका चिंतन कर लोगे, प्रेम भाव से नहीं कर पाओगे। लेकिन भगवान की एक सुविधा है, क्या? तुम उनका चिंतन करो, कैसे भी करो, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। तुमने किस रास्ते से चिंतन किया, बैर से किया, प्रेम से किया, श्रद्धा से किया, तुम कैसे भी चिंतन करो, लेकिन तुम्हारा कल्याण तो हो ही जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
कल्याण तो तुम्हारा निश्चित हो जाएगा। लिखा है कि कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदगम हित्वा बहवः तदगतिम गता। कहने लगे कि काम से भगवान का स्मरण करें, चाहे द्वेष से भगवान का स्मरण करें, चाहे भय से भगवान का स्मरण करें, प्रेम से भगवान का स्मरण करें, लेकिन आवेश तद अघम हित्वा, जब भगवान में मन लगा लेते हैं तो तद अघम हित्वा, उनके पाप को छोड़ करके उसके जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और बहवत तद गतिम गता, और भगवान की ही गति को वो प्राप्त कर लेता है। समझे? तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, आप करें चाहे प्रेम से स्मरण किया जाए, कैसे भी किया जाए, तो ये बताओ ऐसा हुआ भी है कि बिल्कुल कि कैसे कि गोप्या कामात, गोपियों ने अच्छा कैसे भगवान का स्मरण किया मालूम है? काम भाव से। कहाँ गया? हाँ, भयात कंसो, भय से कंस ने स्मरण किया, क्योंकि उसे रात दिन लगा रहता था कि हाँ देवकी का 8वां पुत्र हमें मारेगा, 8वां पुत्र मारेगा, 8वां पुत्र, बस यही चिंतन में लगा रहा। और अंत में जब मार डाला सारे बच्चों को, और बाद में जब कन्या को मारने के लिए तैयार हुए तो पता लग गया कि वो तो कहीं और पहुंच गया। और वो चिंतन करता रहा भगवान का कि अब तो 8वां पुत्र जीवित है, वो हमें नहीं छोड़ेगा, सारे उपाय करता है, रात दिन उसे यही लगा रहता है कि कैसे 8वां पुत्र मर जाए, हमारी जान बचे। भय के कारण कंस ने चिंतन किया। नृपाह, यहाँ पर चेदी माने शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष के कारण भगवान का अच्छा चिंतन किया। और संबंधात विष्णयः, वृष्णि वंश है एक यादवों में, तो उस संबंध के कारण उन्होंने चिंतन किया। स्नेहात यूयम, हे युधिष्ठिर जी, तुम जैसे जो बड़े भाई हैं उन्होंने स्नेह किया कि मेरा छोटा भाई है। तो स्नेहात, स्नेह के कारण उनका चिंतन आप लोगों ने भगवान का चिंतन स्नेह के कारण किया, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और भक्त्या वयम, नारद जी कह रहे हम लोग हैं जैसे, तो कोई संबंध है नहीं, काम है नहीं, डर है नहीं, ईर्ष्या है नहीं, तो हम लोग भगवान से भक्ति करते तो हम जैसे भक्ति से पार हो जाते हैं। पार तो जरूर होंगे चाहे कैसे भी हों। कतमोपि न वेन स्यात् पंचानाम पुरुषम इति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। कहने लगे कि यहाँ पर एक और अपवाद है वेन का। वेन का क्या है कि वेन ने भी भगवान का विरोध तो किया। आप सोचो कि विरोध से ही सब कुछ हो जाएगा, तो वेन की मुक्ति क्यों नहीं हुई? वेन ने भगवान का बहुत ज्यादा भयंकर विरोध किया। तो यथार्थ में उसने, वेन ने भगवान का विरोध नहीं किया, धार्मिक कार्यों का विरोध किया। भगवान का तो कभी चिंतन नहीं करता, वो तो जानता था कि यही नहीं, जो कुछ है भगवान तो हमें ही है। वेन कह रहा कि जो कुछ है इस संसार में भगवान नाम की चीज वो तो मैं हूँ, और जब उसे पता है कि मैं ही भगवान हूँ तो दूसरे भगवान का क्यों वो पूजन अर्चन करेगा? तो इसलिए उसकी बात थोड़ी अलग हो जाती है। तो वेन का नहीं इसमें लिया जा सकता है, हालांकि ईर्ष्या भी करने पर है। लेकिन आप कह रहे हो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो कह कि लाला सुनो, यथार्थ में तुम्हें पता नहीं है कि क्या सब मिली भगत चल रही है। क्योंकि ये कैसी, क्योंकि ये ऐसी मिली भगत चल रही है कि ये दरअसल शिशुपाल और दंत्रवक्त्र ये और नहीं है कोई, क्योंकि फिर क्योंकि ये तो सब पार्षदौ प्रवर विष्णु विप्रशापात पदाच्युतौ, ये भगवान के पार्षद हैं जो विप्र के शाप से पदच्युतौ, पद से च्युत हो गए हैं।
क्योंकि वो कैसा, तब इन्होंने यहाँ द्वारपाल की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार द्वारपाल वहाँ पर थे और भगवान के यहाँ जाने के लिए 4 महात्मा आ गए, सनत सनंदन सनत कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमारी। क्या बज रहा था? अच्छा मोबाइल। हम कहे कि हमारे ऑर्गन से तो नहीं आवाज आ रही। तो कहने का मतलब 4 महात्मा थे, तो 4 महात्माओं ने अंदर जाने की इच्छा प्रकट की और जाने जैसे ही लगे तो तुरंत द्वारपालों ने मना कर दिया, चलो बच्चों का काम नहीं, जाओ तुम खेलो जाके। फिर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर जाने लगे, फिर रोक दिया, फिर जाने लगे, फिर रोक दिया। तो यहां पर 3 बार रोका।